स्वागत है स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास 4 kg। एक ब्लॉक है जिसका मास बोल रखा है कि 4 kg है एंड वॉल्यूम 5 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब इज सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस इन ए लिफ्ट विच इज एक्सेलरेटिंग। अब ये पूरा सिस्टम एक लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है। ब्लॉक मास एम, वॉल्यूम भी दिया हुआ है और स्प्रिंग से कनेक्टेड है ये ऐसे। और ये पूरा लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है। किधर एक्सेलरेट कर रहा है ये मेरे को नहीं बताया, लेकिन इसका जो, एक मिनट, इसका जो एपेरेंट वेट है जो वो स्प्रिंग दिखाएगा वो 3 kg है। आप देखो, लिफ्ट अगर रेस्ट पे रहता या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होता तो 4 kg का 4 kg ही शो करता, लेकिन चूंकि लिफ्ट एक्सेलरेटिंग है तो इस वजह से जो उसका एक्चुअल मास है वो ना दिखा करके 3 kg ये एपेरेंट दिखा रहा है। मतलब 3G एक्चुअल में दिखा रहा है 4G के जगह पर ये। ठीक है, मास तो उतना ही है बट जो शो कर रहा है वेट, पहले वेट है 4G, अब जो वेट है वो 3G है, मतलब 1G कम हो गया है। तो इसका रीजन क्या है वो देखेंगे हम लोग। नाउ द ब्लॉक इज इमर्स्ड इन वाटर इन इन ए कंटेनर इनसाइड द लिफ्ट। अब ये जो लिफ्ट था सब कुछ सेम, स्प्रिंग बैलेंस जो लगा सब सेम, ब्लॉक व्लॉक सब सेम। बस इस ब्लॉक को पहले पानी में डुबा के नहीं रखे थे और अब हम पानी में डुबा दिए। बाकी सब कुछ सेम है, जो पहले जैसा था सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो बोल रहा है कि अब जो स्प्रिंग है वो कितना वेट शो करेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है और इन चार में से हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ऐसे समझो कि जो लिफ्ट है वो अभी, पहला कंडीशन जो देख रहे हो ना, ये पहला कंडीशन है लिफ्ट का और ये दूसरा कंडीशन है लिफ्ट का। ठीक है, दो कंडीशन हम यहाँ पे बनाए हैं। तो पहला कंडीशन में जैसे इसका एक्चुअल वेट जो लग रहा था वो तो 4G था, लेकिन ये 3G क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसके अगेंस्ट एक सूडो फोर्स लगा होगा। जैसे ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का फोर्स मान लो F है। ठीक है, और जो सूडो फोर्स है वो ऐसे अगर हम लगा दें तो ऊपर का फोर्स कितना हो गया? ऊपर का फोर्स हो गया F प्लस F सूडो इज इक्वल टू 4G। तो यहाँ से F इक्वल्स टू हो गया 4G माइनस F सूडो। तो ये जो F है ये 3G दिखा रहा है मेरे को। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब सूडो ऊपर लगे। अगर तुम सूडो नीचे लगाते तो 4G प्लस F सूडो हो जाता, तो फिर वो F जो स्प्रिंग का फोर्स है वो तो हमको फिर ज्यादा दिखाता ना। तो इसलिए इतना तो समझ में आ गया कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इतना हमको समझ में आ चुका है, क्योंकि सूडो फोर्स इसके ऑपोजिट में लगता है और ऊपर हमने लगा करके देखा कि जो स्प्रिंग ने फोर्स दिखाया था दैट इज 3G इक्वल्स टू 4G माइनस सूडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से तुम अगर 4A इक्वल टू G लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब A का वैल्यू हमको पता चल गया कि लिफ्ट का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है G/4 का। ये पहला कंडीशन क्लियर कर देता है पूरी तरह से। अब जब दूसरा कंडीशन आएगा तो दूसरा जो कंडीशन आ रहा है यहाँ पे, उस दूसरे कंडीशन में क्या इसका 4G एक्चुअल वेट बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्या यहाँ पर जो सूडो पहले लग रहा था, क्या अब वो नहीं लगेगा क्या? वो भी लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अभी भी वो लिफ्ट के अंदर ही है। तो आखिर एक्स्ट्रा क्या आ गया जिसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स F मेरा बदल जा रहा है? तो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर आया है वो एक्चुअल में अपथ्रस्ट का फोर्स आ चुका है। अपथ्रस्ट का फोर्स इस ब्लॉक पे इस तरह से पहले नहीं लग रहा था, बॉयंसी का फोर्स, लेकिन अब ये बॉयंसी का फोर्स लगने लगा, जिसकी वजह से स्प्रिंग का फोर्स जो है वो हम F से चेंज करके सपोज करो F डैश लिख देते हैं और यही F डैश मेरे को बताना है। तो F डैश प्लस बॉयंसी प्लस सूडो इज इक्वल टू दी वेट 4G। तो यहाँ से F डैश निकालना है जो एपरेंट वेट का काम करेगा। तो 4G माइनस FB माइनस FBS, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो बॉयंसी का जो फोर्स होगा, तो बॉयंसी का फोर्स हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाटर ले रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड 10⁻³ वॉल्यूम सबमर्ज्ड यहाँ दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴ इंटू ρVg इफेक्टिव होता है। जो बॉयंसी हम लिखते हैं उसमें होता है ρV इंटू जी इफेक्टिव। ये जी इफेक्टिव तुम यहाँ पे G माइनस ए लेने वाले हो।
समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ पर तुम देखो कि m कॉमन अगर ले लो 4 kg तो क्या बचेगा, g माइनस ए बचेगा ना, तो वही g इफेक्टिव है यहाँ पे। जैसे लिफ्ट, अगर सपोज करो कि ये लिफ्ट है और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और इस पर एक कोई ब्लॉक है, ठीक है, तो इस ब्लॉक का एक तो वेट हो जाएगा नीचे mg, दूसरा सरफेस से नॉर्मल ऊपर n, और सूडो भी ऊपर ma। तो यहाँ पर जो n होगा वो mg माइनस ma होगा ना, दैट मीन्स कि m कॉमन लो तो g माइनस ए होगा, तो ये g इफेक्टिव कहलाता है। और जब हम यहाँ पर बॉयंसी का फोर्स लिखेंगे तो वहां g नहीं लिख करके मेरे को g इफेक्टिव लिखना पड़ेगा। वही लिफ्ट ऊपर जा रहा होता तो g इफेक्टिव की जगह पे g प्लस ए लिखते हैं। तो g माइनस ए करोगे तो g माइनस जी बाई 4, 3g/4 लिखना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, इतना हो गया, तो इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करो तो 10, देखो g का वैल्यू 10 है और यहाँ 10⁻3, 10⁻4 है, तो ये पूरा कट जाएगा। और 5 × 3 15/4 आएगा ये, 15/4 न्यूटन। तो मेरा जो बॉयंसी आ चुका वो आ चुका 15/4 न्यूटन। सूडो फोर्स हम निकाल लेते हैं। तो सूडो फोर्स कितना हो जाएगा, सूडो फोर्स हो जाएगा m × a। तो एक्चुअल मास कितना है 4 kg, एक्सेशन कितना है g/4, तो 4g/4। ठीक है, 4g/4 मतलब g ही लिख दो इसको। तो चलो 10 ले लेते हैं, 10 न्यूटन। अब यहाँ रखते हैं, तो 4g का मतलब 40 माइनस एफ बी कितना है 15/4, ठीक है, माइनस 10, 40 माइनस 10 30 हो गया, 15/4। तो ये आ चुका है 30 - 4 कितना होगा 120 माइनस 15/4। तो 120 माइनस 15 कितना हो जाएगा, एफ डैश इक्वल्स टू 10 में से 5 गया 5, 11 में से 120 है, हाँ 105 हो जाएगा बाई 4। अब इसको काटो तो 4 × 2 ठीक है, बचेगा 25, 4 × 6 बचेगा 10, फिर 4 × पॉइंट देके 4 × 2 ऐसे कर लो ना, यहाँ पे 105 है और इसको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 दूनी 8, 25 बचेगा, 4 × 6 24, एक बचेगा पॉइंट देके 0, 26.2 आया। तो ये जो आया ये न्यूटन में आया, आंसर मेरे को केजी में चाहिए। तो इसको तुमको डिवाइड करना पड़ेगा जी से, मतलब 10 से। ठीक है, तो 2.6 मेरा आंसर हो जाएगा 2.62 केजी। और आगे जाओगे तो 10 था ना, 8 ये 25 हो जाएगा, 2.625 हो जाएगा ये। तो 2.625 केजी जो होगा मेरा, केजी में इसका एपरेंट वेट मेरा आंसर आएगा। पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन है। और यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन है, एक मिनट हम इसको मिटाने जा रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे मिस्टेक है, जहां तक मेरा अनुमान है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2.625 kg। ओके, सो दिस इज द apparent weight एंड द फाइनल आंसर। आई होप आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।